अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक है श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूँ आरती। आज हम जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनाएंगे वो हैं आद्य क्रांतिकारी राघोजी भांगरे। क्रांतिकारी राघोजी भांगरे का जन्म महाराष्ट्र में अहमदनगर के देवगांव में हुआ। उनके पिता राजूर प्रांत के सूबेदार के रूप में यहाँ नौकरी करते थे। सन 1818 में अंग्रेजों ने महाराष्ट्र में अपना राज्य स्थापित किया। महाराष्ट्र के महादेव कोली समाज के पास सह्याद्री पर्वतमाला के सभी किलों की सुरक्षा के अधिकार थे, जो कि छीन लिए गए। शिलेदार और वेतनदार जैसे पदों से दूर कर तनख्वाह भी कम कर दी। परिणाम स्वरूप समाज में असंतोष बढ़ता गया। सन 1828 में कृषि कर भी बढ़ा दिया। किसानों को साहूकारों से कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद साहूकारों ने गरीब किसानों की भूमि हस्तगत करना शुरू कर दिया। महादेव कोली समाज में साहूकारों और अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा बढ़ता गया। राघोजी भांगरे के पिताजी श्री रामजी भांगरे ने रतनगढ़ के किलेदार गोविंदराव खाड़े के साथ मिलकर विरोध करना प्रारंभ किया। उस समय राघोजी छोटे थे, परंतु उन्हें सब कुछ समझ आ रहा था। अपने पिता के किए विरोध की जानकारी भी उन्हें थी। रामजी द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, उसका दमन करते हुए अंग्रेजों ने कईयों को जेल भेज दिया। रामजी को आजीवन कारावास की सजा देते हुए काला पानी भेज दिया। रामजी भांगरे के प्रारंभ किए आंदोलन में उनका पुत्र राघोजी सक्रिय न हो, इसलिए अंग्रेजों ने उसे नौकरी पर रख लिया। कुछ समय पश्चात राघोजी पर डकैती का आरोप लगाया गया। उनकी माँ, भाई, भाभी को भी पकड़ा गया। वे अंग्रेजों के अनुकूल बयान दें, इसलिए उन पर कई प्रकार के अत्याचार किए गए। राघोजी को ये सारा असह्य हो गया। राघोजी ने पुलिस थाने की सारी बंदूकें लूट ली और घोड़े पर सवार होकर भाग निकले। माँ का आशीर्वाद लेकर घर छोड़ा और जंगल का रास्ता पकड़ा। राघोजी एक अच्छे संगठक थे। कुछ दिनों में मुला नदी के तटीय प्रदेश, प्रवरा नदी का तटीय क्षेत्र, रत्नगढ़, हरिश्चंद्रगढ़, अलंग, कुलंग, कलसूबाई, अकोलो, राजूर, संगमनेर जैसे कई क्षेत्रों से हजारों युवक संघर्ष के लिए उनके साथी बन गए। इस समूह में समाज के सभी जातियों के लोग थे, जिन्हें राघोजी भांगरे और बापू भांगरे का नेतृत्व प्राप्त हुआ। सह्याद्री की पर्वतमालाओं में हर हर महादेव की घोषणा पुनः एक बार गूंजने लगी।
सन 1827 तक कई तरुण इस क्रांति पथ पर राघोजी के साथ चलने के लिए तैयार हुए। राघोजी की शक्ति जैसे जैसे बढ़ने लगी, आसपास के साहूकारों पर छापे मारना शुरू हो गया। लूट में मिला अनाज और धन तुरंत गरीबों के बीच वितरित किया जाने लगा। राघोजी ही हमारे तारनहार हैं, ऐसा लोकमानस मानने लगे। सन 1845 के युद्ध में अंग्रेजों से सीधा संघर्ष हुआ। हजारों लोग मारे गए, अनेक साथी पकड़े गए। कुछ समय बाद पंढरपुर में राघोजी को पकड़ने में अंग्रेजों को सफलता मिली। 2 मई 1848 को ठाणे के कारागार में भारत माता के इस सपूत को फांसी दे दी गई। आज की कड़ी में सिर्फ इतना ही। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मुझे यानी आरती को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी आद्य क्रांतिकारी राघोजी भांगरे के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।